आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है, किस मामले को लेकर और किस तरह का संबोधित किया गया? दो शब्द अपने संस्था के बारे में बताना चाहते हैं। हमारी संस्था गोरखपुर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन एक पंजीकृत संस्था है जो पूरी तरह गैर राजनीतिक है और सिर्फ विद्युत व्यवसायियों एवं विद्युत उपभोक्ताओं के सहयोग के लिए कार्य करती है। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि मेसर्स मलेशिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइजेस के साथ 12 लाख रुपए का घटित घटना को लेकर क्या कहेंगे? आज आप लोगों के इस बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमारे एक सदस्य हैं मध्य इलेक्ट्रिक इंटरप्राइजेज, जिनकी प्रतिष्ठान पादरी बाजार में है। इनका एक खाता भारतीय स्टेट बैंक पादरी बाजार में है। इनसे किसी पार्टी ने धोखे से चेक लिया और गलत तरीके से उस चेक को अपने बैंक आईसीआईसीआई बैंक में लगा दिया और उस खाते से, इनके खाते से वो चेक गलत तरीके से 12 लाख रुपए का चेक भारतीय स्टेट बैंक ने पास कर दिया। जब ये चेक पास करने की स्थिति आई, उस समय हमारे ग्राहक के पास, जो मध्य जी हैं, उनके पास इसका एसएमएस आया कि सुबह 7:30 बजे कि 12 लाख रुपए का चेक आपके खाते में क्लियरिंग में प्रस्तुत हुआ है। यदि यह चेक आप द्वारा न जारी किया गया हो तो बैंक के शाखा कार्यालय में पहुंच के अपराह्न 12:30 बजे के पूर्व आप इसकी सूचना दें, जिससे कि गलत पेमेंट रोका जा सके। 1,60,000 दो चेक लगाए, एक 12 लाख का और 1,60,000 रुपए का, दोनों एक ही पार्टी ने एक ही दिन लगाया। नहीं, एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कराया है कि अभी हमने इस मामले में वैधानिक रूप से, क्योंकि इसमें 3 मुद्दे शामिल हैं। जिस व्यापारी ने गलत तरीके से चेक हमारे सदस्य से प्राप्त किया और उस व्यापारी का चेक गलत तरीके से, क्योंकि जो चेक प्राप्त किया था वो ब्लैंक चेक था, उस पर सिर्फ उसके पार्टी का नाम लिखा था, उस पर कोई डेट नहीं लिखी थी, कोई अमाउंट नहीं लिखा था। जब भी चेक में विसंगति होती है तो बैंक स्वयं उस चेक को रिजेक्ट कर देता है। तो अलग स्याही, अलग पेन से, अलग राइटिंग में लिखना और उस बैंक को में चेक का प्रस्तुत होना और उसको पास कर देना, ये बैंक की जो है पूरी तरह गलत बात है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बोलना चाहेंगे, मेजर जो क्लॉज है कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 10 लाख से अबव का चेक विदाउट पीपीएस पॉजिटिव पे सिस्टम के क्लियर नहीं हो सकता। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें चेक इशू करने वाले को बैंक को इन राइटिंग इन्फॉर्म देना पड़ता है कि हमारा ये चेक नंबर, ये अमाउंट हमने इस पार्टी को इशू किया है। वो अपने सिस्टम में उसको डालते हैं, उसके बाद वो चेक पास होता है। लेकिन उस पीपीएस का ना इन्होंने इनसे डिमांड की, ना इन्होंने मांगा, और पूरी सिस्टम की धज्जी उड़ाते हुए उस चेक को पास कर सर, इस बारे में 26 मई को ये चेक पास हुआ। 26 मई को सुबह 7:30 बजे मैसेज आया। 11:30 बजे जो है हमारे ग्राहक जो थे, जो हमारे सदस्य थे, वो बैंक में गए। बैंक ने कहा कि चेक पास हो गया, आप जो करना हो वो लिखा पढ़ी अपनी करिए और मैं देखता हूँ। वो टालते रहे। 3 जून को उन्होंने कहा लिखित दीजिएगा तब मैं कोई कार्रवाई करूंगा। 3 जून को मध्य इलेक्ट्रिक इंटरप्राइजेज ने अपना लिखित कंप्लेंट दिया। वो 3 जून को कंप्लेंट ले करके 11 जुलाई तक उन्होंने उसे संज्ञान नहीं लिया और कोई जवाब नहीं दिया, लिखित कोई भी कार्रवाई नहीं की, मौखिक रूप से उसको टरकाते रहे। जब हमारे सदस्य ने संघ के सामने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया तो हमारे संघ के पदाधिकारी लोग उनसे प्री अपॉइंटमेंट लेकर के 11 तारीख को उनके शाखा में गए। वो नहीं मिले। बाद में वो दूसरे शाखा में मिले। उन्होंने कहा कि देख लिया जाएगा, दे देंगे, आपके खाते में था, आपने चेक जारी क्यों किया? हमने कहा चेक मैंने ब्लैंक दिया था, ब्लैंक चेक कभी भी नहीं होता है, धोखे से हुआ। बैंक ने पीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो उस पर उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसका जवाब देंगे। इसके बाद हमने उस अपने शिकायत को यहाँ पर माननीय उप महाप्रबंधक जोनल कार्यालय गोरखपुर में भी रखा। उन्होंने कहा साहब ये मेरे तरफ से गलती हुई है, लेकिन
जवानी ही कहा, उन्होंने कोई लिखित जवाब नहीं दी और आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बिना उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बिना पीपीएस के चेक पास नहीं हो सकता है। और यह चेक भारतीय स्टेट बैंक ने साजिशन पास किया है, जो पूरी तरह से गलत किया है। डीजीएम साहब ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था कि पीपीएस के थ्रू चेक पास होना चाहिए था, बट कहीं कहीं हमारे सिस्टम में सिस्टम की ही गलती है, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया था। विदाउट पीपीएस हमने चेक पास किया है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बट कार्रवाई कुछ नहीं किया। कोई इन राइटिंग में उन्होंने कोई इन राइटिंग में भी नहीं, वैसे भी कोई कार्रवाई उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जब हम दोबारा उनके पास गए बात करने, तो उन्होंने कहा आप उस पार्टी के जितने चेक प्रस्तुत किया है उसके ऊपर एफआईआर करिए, तब मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने उनसे कहा ये अलग मुद्दा है, आपने जो गलती की है उसका जवाब दीजिए, उसके बारे में उनका कुछ भी नहीं कहना है। उस पार्टी ने जिसने गलत किया वो अलग वैधानिक कार्रवाई है, जो बैंक की कार्रवाइयों से बिल्कुल अलग है, वो हम अलग कर रहे हैं। मैं अनंत प्रकाश अग्रवाल इस संस्था का संयोजक हूँ। क्या मामला था आपका? 12 लाख का क्या है? जी, हमारी एक फर्म है मदेशिया इलेक्ट्रिक नाम से, पादरी बाजार गोरखपुर में। बीते 26 मई 2025 को हमारे अकाउंट से 2 चेक के माध्यम से 12 लाख और 1,60,000 रुपए निकाल लिए गए एक पार्टी द्वारा, जिसका नाम एसएस एजेंसीज है। वो पार्टी जौनपुर में बेस्ड है। तो इस चेक की निकासी के दौरान बैंक से हमें कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई कॉल करके, और मैसेज हमें सुबह 7:30 बजे बैंक ने जो दिया उसमें हमें बोला गया कि आप 12:30 बजे तक आके बैंक पे बता दिए कि आपका चेक लगा है, आपने दिया है या नहीं दिया है। तो उसमें बैंक ने 11:30 बजे ही तय समय से 1 घंटा पहले हमारे चेक को क्लियर कर दिया बिना हमसे पूछे, जबकि 11:40 पे हम बैंक पे जाके इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि हमने चेक नहीं दिया है। तो इसमें जब हमने बैंक मैनेजर से शिकायत की तो बैंक मैनेजर हमारी बातों को अन्यथा लेते हुए उसको टरकाते रहे, और जाके 2 जून को हमसे बोला कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, तब जाके हम कोई कार्रवाई करेंगे। 2 जून को जब हमने लिखित में शिकायत दी, उसके बाद भी 45 दिनों तक, 40 दिनों तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने अपनी शिकायत डीजीएम महोदय से की। डीजीएम महोदय ने भी हमें 7 दिन का समय मांगा अपनी शिकायत का निस्तारण, हमारी शिकायत का निस्तारण करने के लिए। आज तकरीबन इस घटना को 67 दिन बीत चुके हैं। हमारा पैसा अभी भी बैंक से डेबिट हो चुका है, हमें वापस नहीं मिला है, जो पूर्णतः गलत था, क्योंकि बैंक ने आरबीआई की किसी गाइडलाइन का चेक को पास करते समय नियम का पालन नहीं किया। बैंक का नियम है, आरबीआई का नियम है कि 10 लाख से ऊपर का करंट अकाउंट का चेक है तो बिना पीपीएस के बैंक उसे पास नहीं कर सकती, जिसका हमारे चेक के केस में कोई फॉलो अप नहीं हुआ है। तो हमारी हम बैंक से बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पैसे को वापस दिलाया जाए, लेकिन बैंक इस मामले में ढिलाई बरतते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।